लेक्चर 7 प्रीवियस क्लास में हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि आप के पास कॉलम वेक्टर है तो कॉलम वेक्टर से हमने मैट्रिक्स की फॉर्मेशन की बात की थी, और इसमें फिर हमने डिफरेंस और सम की बात की थी। राइट, तीन वेक्टर्स हमने लिए थे u, v और w। राइट, तो इन तीनों वेक्टर की जो कॉलम कॉम्बिनेशन से हमने जो मैट्रिक्स लिया था वो मैट्रिक्स हमारे पास ए के फॉर्म में मौजूद था। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। राइट, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए आपके पास मैट्रिक्स है जो इन वेक्टर से के कम्बिनेशन से बना है, यू वी डब्ल्यू से, और जो एक्स है बेसिकली आपके पास वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है, और जो बी है, बी हमारे पास 1 3 5 के फॉर्म में है। राइट, हमने इसको सोल्व किया था। सोल्व करने का मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो ये कि आप इसके जो रो को इस वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर x है इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट लें, या फिर आप इस मैट्रिक्स को इन वेक्टर्स के कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया था। सोल्व करने के बाद हमारे पास x1 हमारे पास 1 आ गया था, x2 हमारे पास 4 आया था, और x3 हमारे पास 9 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने ये चेक किया था कि x की किन वैल्यूज़ के लिए, x की किन वैल्यूज़, ये जो वेक्टर है किन वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन को हमारे पास राइट भी हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने चेक किया था। और वो x की जो वैल्यूज़ है बेसिकली x1 हमारे पास 1 आ गया, x2 हमारे पास 4 आ गया, और x3 हमारे पास 9 आ गया था। राइट, ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली इस वेक्टर बी को प्रोड्यूस करता है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। x1 x2 x3 जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जो वेक्टर के फॉर्म में आ गया 1 4 एंड 9 के फॉर्म में आ गया। राइट, तो आज हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि अगर लेट सपोज हमारे पास वेक्टर इस टाइप का हो। लेट सपोज हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर मैं ले लेता हूँ, वेक्टर मैं u लेता हूँ। अगेन वही जो आपने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, u1 -1 0 है। राइट, और v हमारे पास है 0 1 एंड -1 है, और w में w स्टार कर देता हूँ। w जो वेक्टर है इसको मैं थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ, -1 0 एंड 1 लेता हूँ। राइट, अब इन तीनों वेक्टर की कॉलम कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, उस मैट्रिक्स को मैं सी का नाम देता हूँ। 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 एंड 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। प्रीवियस केस में हमारे पास ए मैट्रिक्स आया था, और इस केस में हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है। ये आपके पास यू है, ये आपके पास वी है, और ये आपके पास डब्ल्यू स्टार वेक्टर है। राइट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। हमारा जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 2 का नाम मैं देता हूँ इसको। ठीक है, सोल्व आपने इस तरह करना है, सी एक्स इज इक्वल टू बी है, यानी कि एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, यानी कि आपने x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम यही कर रहे होते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए c इनवर्स b होगा, यानी कि c मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स को अगर आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास गिवन है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। राइट, इसके लिए पहले मैं जनरल करता हूँ, इसके बाद हम पर्टिकुलर एग्जांपल पे आते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे मैट्रिक्स सी में मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 0 है, 0 1 -1 और -1 0 1 है, और इसके साथ जो x वेक्टर है x1 x2 x3 है। राइट, और जो b है, b को मैं जनरल रखता हूँ, b1 b2 b3 है। राइट, अब इसको अगर हम सोल्व करें, अगेन वही कॉलम कॉम्बिनेशन है, या आप इस रो को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। x1 पहला जो रो को आप इस वेक्टर से इसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें या इसको कॉलम की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, तो आपके पास पहला जो आएगा, पहले रो और वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास x3 - x2 आ रहा है। राइट,
और दूसरा जो वेक्टर हमारे पास है, दूसरे से हमारे पास क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 आ रहा है, और थर्ड रो से हमारे पास क्या आ रहा है, x3 माइनस x2 आ रहा है, राइट। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे पास ये आया। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, b1 b2 और b3 है। b आपके पास गिवन होगा, ठीक है। अब b गिवन होगा, इन b के लिए आपने x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वेक्टर को आपने फाइंड करना है, x वेक्टर को फाइंड करना है, राइट। लेट हम इस b को, लेट सपोज हम क्या लेंगे, 0 0 0 लेते हैं। इसके लिए चेक करते हैं, x1 माइनस x2, x3 x2 माइनस x1, x3 माइनस x2। अगर हम इस b को 0 वेक्टर में ले लूँ, 0 0 0 ले लूँ, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो है x1 मेरे पास आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, सॉरी ये x3 है, x1 x3 की इक्वल आ रहा है, और x2 हमारे पास क्या आ रहा है, x1 की इक्वल आ रहा है, और x3 हमारे पास क्या आ रहा है, x2 के इक्वल आ रहा है, राइट। अगर मैं x3 को 1 कर दूं तो हमारे पास x2 भी 1 आ रहा है, x3 भी 1 आ रहा है। अगर मैं x3 को 2 कर दूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, x2 भी 2 आ रहा है, x3 भी 2 आ रहा है। सेम केस, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स को मैं x1 x2 x3 है, बेसिकली ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर सी में फॉर्म में लिख दूं, यानी कि ये इस तरह का होगा, ये 1 1 1 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, यानी कि इस तरह के कांस्टेंट वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं। तो कांस्टेंट वेक्टर्स हमारे पास आ गए, x1 x2 x3 की जो वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट वेक्टर आ गया, c और c, ये कांस्टेंट वेक्टर्स आपके पास आ गया, ठीक है। और इनका जो फॉर्म क्या होगा, x1 x2 की वैल्यू 1 1 1 होगा, 2 2 2 होगा, और 3 3 3 होगा, यानी कि एंड सो ऑन, x1 x2 x3 की वैल्यूज आपके पास इस टाइप के वैल्यूज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x1 x2 की इनफाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमने शुरू में लिखा था x इज इक्वल टू b है, इसमें जो इस इक्वेशन का, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक हो गया। तो हमने इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और ये तो हमने b को 0 0 0 लिया था इस केस में। अगर b को मैं कोई और 0 0 0 के अलावा कोई और अगर नंबर में ले लूँ तो फिर क्या आता है, हम इस केस को भी डिस्कस करेंगे। अगेन वही जो सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सी मैट्रिक्स से 1 माइनस 1 0 है, 0 1 माइनस 1 और माइनस 1 0 एंड 1 है, राइट। अगेन वही x वेक्टर है, x1 x2 एंड x3, ठीक है। अब जो b वेक्टर है, स्टार्ट में हमने लिया था 0 0 0 लिया था, अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ, 1 3 एंड 5 लेता हूँ, राइट। हमने ये वेक्टर ले लिया। अब इसको अगेन सोल्व करने को वही है, आप कॉलम कॉम्बिनेशन के थ्रू आप इसको करें, या फिर आप इस रो को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो फिर दोनों सेम केस है। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, अगेन x1 माइनस x3 आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, x2 माइनस x2 माइनस x1 और यहाँ से फिर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास x3 माइनस x2 आ रहा है, राइट। तो ये बेसिकली आप इसको साइक्लिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में ये वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 एंड 5 आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर हमारे पास अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करें तो फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट इस तरह का कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। लेट सपोज x1 आपके पास यहाँ पे क्या है, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x3 है, और x2 हमारे पास क्या है, यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, x3 प्लस x1 है, और x3 हमारे पास क्या है, 5 प्लस x2 है,
यानी कि हमें कोई इस तरह का x1 x2 की ऐसा कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही जो हम इस यहाँ पे हम इसको पुट कर सके या इस इक्वेशन को बैलेंस कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 x2 x3 की वैल्यूज़ नहीं मिलने का क्या मतलब है, नहीं मिलने का ये मतलब है कि हम इसको जब यहाँ पे इस फॉर्म तक आने से पहले का जो स्टेप है वो स्टेप बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है ना x1 1 -1 0 प्लस x2 दूसरा कॉलम 0 1 -1 प्लस x3 और तीसरा जो कॉलम है -1 0 एंड 1 है विच इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 5 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलने का मतलब ये है कि हमें x1 x2 x3 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो हमें ये प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इन तीनों वेक्टर का हमें ऐसा नहीं मिल रहा जो आपके पास ये जो राइट साइड है b का हमने नाम दिया हुआ है ये वेक्टर प्रोड्यूस करे। तो इस केस में हमारे पास ये होगा कि नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सी एक्स इज इक्वल टू बी के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो इस केस में हमारे पास ये आ रहा है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 ये x3 है और x3 माइनस x1 ठीक हो गया विच इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 5 आ रहा है। ठीक है, नो सोल्यूशन, ठीक हो गया, नो सोल्यूशन, राइट। और इसका सोल्यूशन कब पॉसिबल होगा, इसका सोल्यूशन आप ये कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है सी एक्स इज इक्वल टू बी है। सोल्यूशन उस वक्त पॉसिबल होगा ये राइट साइड हमारे पास क्या है, राइट साइड ये जो वेक्टर है इनका जो सम है, इनका सम अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमें कोई सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दैट द लेफ्ट साइड एड टू 0। ठीक है, लेफ्ट साइड को आप ऐड करें, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है इसको अगर हम ऐड करें तो हमें हमारे पास 0 दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्यूशन देने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि ये राइट साइड भी हमें 0 दे दे, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास जो वेक्टर है यहाँ पे कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो तीन वेक्टर जो हमने तीनों वेक्टर लिए थे u v और w स्टार, इनके कम्बिनेशन से हमने जो सी वेक्टर जो बनाया था, इनकी कम्बिनेशन से सी वेक्टर जो हमने बनाया था वो बेसिकली क्या है, ये तीनों वेक्टर जो है ये तीनों वेक्टर है एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, u v w है एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, या आप इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं ये तीनों वेक्टर है आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको लीनियरली डिपेंडेंट या एक ही प्लेन पे लाई करना हम कैसे इसको चेक करेंगे, हमने प्रीवियस चेक भी किया हुआ है, हम इस लेक्चर में भी इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे।